वक्फ का बिल अब नोटिफाई हो गया है, यानी कि वो कानून बन गया है। जी हां, ये बड़ी खबर तो है ही, साथ ही एक और बड़ी खबर है जो कि बंगाल से सामने आ रही है। मुर्शिदाबाद में हिंसा हो गई है और वहां पर गाड़ियों को फूंक दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी, क्या वही हो रहा है इस देश के अंदर? क्या कम्युनल वायलेंस की शुरुआत इस वक्फ के कानून के जरिए ही शुरू हो गई है इस देश के अंदर, और ये क्या रूप लेने जा रही है? क्या देश फिर से सुलग उठेगा? एक तरफ की परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने ये बना रखी हैं कि बाजार गिर रहा है, चीजें महंगी हो रही हैं, लोगों के घरों का सिलेंडर महंगा हो रहा है, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा रही है। हालांकि अभी पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में वो भी हो जाएगा। और दूसरी तरफ इस देश में हिंसा का माहौल हिंदू मुसलमान करने की पूरी कोशिश की जा रही है इस वक्फ के कानून के जरिए। क्योंकि जब भी आप कोई कानून लाते हैं तो सरकार का पक्ष यह होना चाहिए कि वो जिस व्यक्ति के लिए यह कानून लेकर आ रही है उसको अपने पूरे कॉन्फिडेंस में ले। लेकिन मोदी सरकार तो मोदी सरकार है, वो तो कोई कानून अपनी मनमर्जी से लेकर चली आती है। जैसा कि नोटबंदी में हुआ, रातों रात नोटबंदी कर दी गई और उसका नतीजा क्या हुआ आज तक नहीं पता है कि वो कितनी सक्सेसफुल रही। उसी तरीके से क्या वक्फ का बिल भी जो अब कानून बन चुका है वो भी क्या अब इस देश पर भारी पड़ने वाला है? क्योंकि बंगाल से जो तस्वीर उभर कर सामने आई है और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कह रहे हैं उस पर गौर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इससे चेहरा साफ हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि वो क्या करना चाह रही है, उसका एम क्या है, और इस देश के अंदर उसी तरीके से चीजें हो रही हैं। सबसे पहले मैं एक बयान दिखाता हूं आपका। अमित मालवीय जो कि सोशल मीडिया हैंडल करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, वो बंगाल हिंसा को लेकर, मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर क्या बोल रहे हैं, जरा इस पर पहले गौर करिए। तो अमित मालवीय ट्विटर जो कि अब एक्स हो गया है उस पर इस हिंसा को लेकर कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल फिर से आग की लपटों में है, सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी है। इस बार मुर्शिदाबाद में मुस्लिम भीड़ वक्फ अधिनियम के विरोध में सड़कों पर उतर आई है। ममता बनर्जी ने बंगाल के विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण खो दिया है, जो अप्राकृतिक जनसांख्यिकी बदलाव और अवैध घुसपैठ के कारण राज्य प्रशासन के लिए दुर्गम हो गए हैं। अब वो केवल अपने वोटों की प्रत्याशा में गिड़गिड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती, उन्हें 2026 में जाना ही होगा। तो पहली बात तो ये है कि मुस्लिम भीड़ सड़कों पर उतर आई है। जी हाँ, मुस्लिम भीड़ सड़कों पर इस बिल को लेकर थी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हिंसा नहीं हो रही थी। लेकिन अब वो भी शुरू हो गई है। क्या इस हिंसा को भड़काया गया है? अपने आप में ये भी एक सवाल है। दूसरा सवाल ये कि ममता बनर्जी को लेकर यह सवाल खड़ा किया जा रहा है कि वो जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है इस देश के अंदर, बंगाल में सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं, ममता बनर्जी पर इसका आरोप लगता रहा है, बहुत सालों से लगता रहा है। उस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि बहुत सारे इलाकों में उन्होंने अपना नियंत्रण खो दिया है, यानी कि सरकार और प्रशासन पूरी तरह से कमजोर हो गई है। यह बताने की कोशिश अमित मालवीय कर रहे हैं और इसके जरिए वो संदेश ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि बंगाल सुरक्षित नहीं है। तीसरी बात वो क्या कह रहे हैं? तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि 2026 में ममता बनर्जी का जाना तय है, यानी कि एम साफ तौर से यही नजर आ रहा है। बंगाल में हिंसा हुई है, अगर उसके दोषी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं तो उन्हें सजा दी जानी चाहिए। लेकिन अमित मालवीय क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि बंगाल सुरक्षित नहीं है, 2026 में ममता बनर्जी का जाना तय है। यानी कि आएगा कौन? वो ये चाह रहे हैं कि उनकी सरकार बन जाए और उनकी सरकार बनने के बाद में वहां पर सारी चीजें सही हो जाएंगी, इस बात का वो दावा कर रहे हैं। लेकिन आपने मणिपुर का उदाहरण देखा हुआ है। मणिपुर में हिंसा होती है, मणिपुर में लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे थे उस पर प्रधानमंत्री एक बार भी बयान नहीं देते हैं, एक बार भी मणिपुर जाते नहीं हैं। और विपक्ष जो मांग कर रहा था कि आप मुख्यमंत्री को हटाइए, उस मांग को भी नहीं मानते हैं। हालांकि बाद में उन्हें वो मांग भी माननी पड़ती है और मुख्यमंत्री को हटाना पड़ता है। ऐसे ही बंगाल में एक सिचुएशन क्रिएट करने की क्या कोशिश की जा रही है? मैं बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी यही चाहती थी जो बंगाल में हो रहा है? क्योंकि आपने मुस्लिम समुदाय को बिना कॉन्फिडेंस में लिए एक बिल लाए, उसको कानून बना दिया और दूसरी तरफ हिंसा होने लगती है। इस देश का मुसलमान क्या चाहता है कि ये देश टूट जाए? क्या वो भारत में हिंसा करने के लिए ही है? लेकिन उसको बिना कॉन्फिडेंस में लिए आप एक बिल लेकर चले आते हैं और कहते हैं कि वाह भाई, हमने देखिए आपके लिए कितना कुछ कर दिया है। और दूसरी तरफ आपके नेता किस तरह से बयान देते हैं। बिहार में डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, वो क्या कहते हैं कि आपको कानून मानना पड़ेगा, ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। नरेंद्र मोदी यहाँ के
प्रधानमंत्री हैं तो आपको कानून मानना पड़ेगा। क्या आप मुस्लिम समुदाय को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे? क्या मुस्लिम समुदाय को आप डराने का काम करेंगे? और इसी का नतीजा है क्या कि बंगाल में हिंसा हो रही है, वहां पर गाड़ियां फूंक दी जा रही हैं, पुलिस और एक समुदाय के बीच में इस तरह से झड़प हो रही है। इसमें नुकसान किसका हो रहा है दोस्तों? हमारा आपका ही नुकसान हो रहा है ना। सरकारी संपत्ति को अगर फूंक दिया जा रहा है, किसी की गाड़ियों को फूंक दिया जा रहा है, तो फिर नुकसान किसका हो रहा है? हमारा आपका ही हो रहा है। लेकिन इसमें मजे कौन ले रहा है? 2026 की बातें कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतरकर उपद्रव मचा रहा है, उसको मौका क्यों दिया गया है? आखिरकार मुस्लिम समुदाय नाराज क्यों है? क्यों भारतीय जनता पार्टी उन लोगों की जो समस्या है, उनकी जो शंकाएं हैं, उसको दूर नहीं करती? बजाय इसके इस चीज को और भड़काने, यानी कि आग में और घी डालने का, तेल डालने का काम किया जा रहा है और उल्टा बलि का बकरा बना दिया गया है मुस्लिम समुदाय के लोगों को। और कहा जा रहा है कि देखिए, मुस्लिम समुदाय तो ऐसे रिएक्ट करता है, हम तो उनके लिए इतना अच्छा बिल लेकर आए हैं। अगर बिल में वो कमियां गिना रहे हैं, अगर वो बिल में कह रहे हैं कि हम इससे संतुष्ट नहीं है, तो संतुष्ट करने का काम किसका होना चाहिए? सरकार का होना चाहिए सीधे तौर पर। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है? कहा जा रहा है कि 2026 में ममता बनर्जी की विदाई हो जाएगी। अच्छा जी, ममता बनर्जी की विदाई हो जाएगी तो क्या बंगाल सुरक्षित हो जाएगा? सवाल यह है कि केंद्र में आपकी सत्ता है, गृह मंत्री अमित शाह है। अमित शाह ये कहते हैं ये देश बड़ा सुरक्षित है, फिर इस देश के अंदर कैसे घुसपैठिए आ रहे हैं? बांग्लादेश से घुसपैठिए कैसे आ रहे हैं? सवाल ये बहुत बड़ा है। सवाल दिल्ली में भी बहुत उठाया गया कि घुसपैठ हो रही है और जो बांग्लादेशी ये रोहिंग्या हैं, ये यहां पर आकर बसे हुए हैं। दिल्ली सरकार ने अब तक कितने रोहिंग्याओं को बाहर किया है? क्या इसकी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के पास में है? सिर्फ माहौल बनाना ही क्या इस सरकार की एक रणनीति रह गई है? एक यही काम रह गया है सरकार के पास? क्योंकि तमाम मुद्दों पर तो वो फेल होती हुई दिखाई दे रही है। महंगाई के मुद्दे पर आप फेल हो रहे हैं, लोगों को रोजगार देने के मामले में आप फेल हो रहे हैं, आप ट्रंप साहब को रोक पाने में नाकाम हो रहे हैं। 26% टैरिफ उनकी तरफ से लगा दिया गया है। इस देश का जो बाजार है, जो मार्केट है, वो भी गिर रहा है, उसको भी आप नहीं रोक पा रहे हैं। ऊपर से आप सिलेंडर महंगा करे दे रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए दे रहे हैं। हालांकि तेल महंगा नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में वो भी होगा, इस बात की भी पूरी गारंटी है। जो जानकार हैं वो इस बात को बता रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी उकसाने का काम कर रही है एक वर्ग को। इस बिल के जरिए कहीं ना कहीं उनके नेता भड़काने का काम कर रहे हैं एक समुदाय को, और चाह रहे हैं कि वो गलती करें, सड़कों पर आए, हिंसा करें, जैसा कि मुर्शिदाबाद में हुई है, और उसके बाद उनको बलि का बकरा बना दिया जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या भारतीय जनता पार्टी का यही प्लान है? और अगर ये प्लान नहीं है तो फिर अगर हिंसा हो रही है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ ममता बनर्जी को ही माना जाएगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो कि वक्फ का बिल लेकर आती है संसद में, अपनी संख्या बल के आधार पर वो इस बिल को पास करवा लेती है और चाहती है कि मुस्लिम समुदाय इस पर खामोश हो जाए, शांत हो जाए, उनकी हर बात को मान ले, अपनी शंकाओं को दरकिनार कर दे? ऐसा क्या संभव है? आपको क्या लगता है दोस्तों? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।